नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग रावत हूँ। मैं आपको हार्ट के विषय में कुछ जानकारियाँ दूँगा। सर्दी का मौसम की शुरुआत हो गई है। इस बार सर्दी कुछ ज़्यादा है। सर्दी के मौसम में हार्ट की तकलीफ़ें बढ़ती हैं। इसमें ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक बढ़ता है, साथ में हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ती है। हमें इसकी रोकथाम जो भी अगले 2-3 महीने जब सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो हार्ट अटैक से बचाव के हमें कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्दी जो सबसे अधिक आपके सवेरे 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रहती है, इसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह बढ़ता है, जिससे क्लॉटिंग बनने की संभावना बढ़ती है, जो आपका हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। इसलिए हमें सवेरे जो अत्यधिक ठंड है उससे बचना चाहिए, और सर्दी के से बचाव के लिए जो भी कपड़े हैं आपको अपने ऊनी कपड़े मतलब स्वेटर्स वगैरह प्रॉपर्ली पहनना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। दूसरा, जो लोग सवेरे के टाइम घूमते हैं 4 से 7 के बीच, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब सूरज निकल जाए, थोड़ा मौसम में गर्माहट आ जाए, तभी घूमना चाहिए। नियमित तौर से घूमना चाहिए, 20 से 45 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर। उससे कम मतलब उससे ऊपर घूमने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है सर्दी से बचाव करना। दूसरा, खान पान में ये एक ऐसा मौसम है जब आप चिकनाई का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। हमें एक लिमिटेड अमाउंट में जो है चिकनाई का सेवन करना चाहिए। अगर घी और मक्खन खाते हैं, 1 चम्मच से ऊपर नहीं रहना चाहिए। इसके साथ जो है सब्जियां और फल का काफ़ी सेवन करना चाहिए। इस मौसम में खट्टे फल जैसे संतरा वगैरह है, ये सब काफ़ी मिलते हैं। इसका नियमित तौर पे सेवन करना चाहिए। इस समय विटामिन सी मिलता है जो हार्ट अटैक से बचने में मदद करता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं, जिससे हार्ट अटैक से मतलब बचाव में काफ़ी मदद मिलती है। तीसरा जो है बेसिकली कुछ लोग इस मौसम में ठंड की वजह से चलना फिरना छोड़ देते हैं। ये भी ठीक बात नहीं है। इसमें कम से कम हमें एक नियमित तौर पे एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन मतलब चलना चाहिए। अगर 7 दिन चले तो ठीक है, कम से कम 5 दिन जो है ज़रूर चलना चाहिए। चौथा, अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर की समस्या है, उसको आपको नियमित तौर पे डॉक्टर को जो है दिखाना चाहिए। ब्लड प्रेशर 140/90 से हमें नीचे रखना है। ब्लड प्रेशर की रोकथाम के लिए एक आपको अपना बेसलाइन ब्लड प्रेशर जो है चेक करवाना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करना है। साथ में हमें जो भी उसके रोकने के उपाय हैं, जैसे नमक की मात्रा कम हो, चावल चीनी वगैरह कम हो, और नियमित तौर पे टालना चाहिए, ये भी हमें करना चाहिए। इसके अलावा शुगर एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। हमें शुगर अच्छे से मतलब काफ़ी बढ़िया कंट्रोल में रखना चाहिए, और हार्ट अटैक की संभावना को शुगर काफ़ी हद तक बढ़ाता है। इसलिए जो भी हमारे अगर शुगर की समस्या है, डॉक्टर से नियमित तौर पे और ज़्यादा फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे मिलना चाहिए, ताकि ब्लड शुगर आपका बढ़िया से कंट्रोल में रहे। और इसके ये सब कुछ बेसिक जानकारियां हैं। अगर आपको छाती में दर्द महसूस करते हैं, कोई भी दर्द जो 20 मिनट से ऊपर है, साथ में आपको जो है दर्द में जैसे छाती में भारीपन लगता है, साथ में पसीना आता है और सांस फूलता है, तो आपको तुरंत अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपना ईसीजी करवा के उसमें आपको ये पता चल जाए कि हार्ट की तकलीफ़ है कि नहीं। जो भी हम हार्ट अटैक का जो इलाज करते हैं, शुरू के 3 से 6 घंटे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर इस टाइम आप अस्पताल पहुंच गए तो जो भी है दवाई का, चाहे दवाई हो चाहे एंजियोप्लास्टी हो, आप समय पर अगर करवा लीजिए तो हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचता है। साथ में हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो अगले 2-3 महीने सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट में किसी भी प्रकार के पेन के लिए डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहना चाहिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चलते हुए छाती में दर्द बन रहा है तो आपको हार्ट की बेसिक जांचें जैसे ईको है, टीएमटी है, कोलेस्ट्रॉल की जांच है, इसको नियमित तौर पे करवाना चाहिए।